अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेसन में हमने कॉलम और रो विजेट्स को देखना है। इससे पहले वाली जो हमने लेसन देखा है, जो लेक्चर हमने अभी रिसेंटली किया है, उसमें हमने कंटेनर विजेट को देखा था। तो कंटेनर विजेट में और आज जो हम कॉलम और एंड रो विजेट करने वाले हैं, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो कंटेनर विजेट जो है वो बेसिकली सिंगल चाइल्ड विजेट है, जिसमें अगर आपने लेआउट डिजाइन करनी है तो उसके अंदर सिर्फ एक चाइल्ड हो सकता है। जबकि रो और कॉलम विजेट, उसके अंदर आपको वर्टिकली, कॉलम के अंदर वर्टिकली और रो के अंदर हॉरिजॉन्टली कंट्रोल मिल जाता है कि आप एलिमेंट्स को ऐड करते रहो, चाइल्ड्स को ऐड करते रहो। बेसिकली कंटेनर इज अ सिंगल चाइल्ड विजेट एंड कॉलम और रो बोथ आर मल्टी चाइल्ड विजेट। मल्टी चाइल्ड विजेट की हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे हमारे पास एक स्टैक विजेट होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम देखेंगे कि कैसे उसको एक्सेस किया जाता है। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं आज का। आपको वर्चुअल डिवाइस भी नज़र आ रही है, एनकोडिंग भी नज़र आ रही है। तो हम करते ये हैं कि हम स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर एक डेटा डिफाइन करते हैं और उसको हम टेक्स्ट, उसका चाइल्ड हम रखते हैं टेक्स्ट, और इसको नाम देते हैं कंटेनर 1 का। राइट? अच्छा, इसको हम कलर दे देते हैं, कलर डॉट, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं एंड इसको हम हॉट रीलोड करते हैं। तो यू कैन सी हियर दैट वी हैव अ कंटेनर जिसके साथ जो कलर है उसका, इसकी हाइट एंड विड्थ भी हम अलाइन कर लेते हैं। हाइट शुड बी 100 एंड विड्थ शुड बी, लेट्स से, स्क्वायर एक हमारा कंटेनर हो गया। फाइन, द ब्लू कलर एंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो ऐप बार का कलर भी ब्लू है, सो इट इज नॉट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इट। अच्छा, अब मुझे करना ये है कि मैं कंटेनर को अपने मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से, और इधर पूरे कंटेनर को कॉपी करके, इनफैक्ट कट करके बाहर पेस्ट कर देता हूँ। बॉडी के अंदर मैं ऐड करता हूँ अपना कॉलम विजेट, और इस कॉलम के अंदर मेरे पास जो टैग होगा वो चाइल्ड का नहीं होगा, चिल्ड्रन का होगा, बिकॉज ये मल्टी चाइल्ड है। राइट? और कंटेनर के अंदर मैं अपने जितने भी इस कॉलम के अंदर मैं अपने कंटेनर्स जितने चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। इनिशियली मैंने 3 कंटेनर्स ऐड कर दिए। इसको हम रन करके देखते हैं। सो वी कैन सी वी हैव 3 कंटेनर्स। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये कंटेनर जो है वो पहला कंटेनर यहाँ आया, दूसरा इसके बराबर में क्यों नहीं आया, इसके नीचे क्यों आया? तो उसका आंसर ये है कि ये बेसिकली एक वर्टिकल कॉलम, एक वर्टिकल एक्सिस के अगेंस्ट अलाइन होता है। तो जितने भी एलिमेंट्स आप ऐड करते जाओगे वो सारे वर्टिकल आएंगे। राइट? तो दिस इज वन थिंग। अच्छा, अब मैं इसके कलर्स को चेंज करता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। इसको व्हाइट कर देते हैं एंड इसको हम कर देते हैं ग्रीन। So we have 3 containers here, तीनों वर्टिकली अलाइंड है। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा देखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि आपके पास पूरी इसकी बाउंड्री आ रही है बेसिकली, कि ये जो माई फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, ऐप बार कहाँ स्टार्ट है, कहाँ एंड है। इसके अलावा आपके पास जो कंटेनर बॉक्सेस हैं वो कहाँ स्टार्ट है, कहाँ एंड है, ये आपके पास कंप्लीट नजर आ रहा है। इसको देखने का तरीका ये है कि आप जाएं फ्लटर इंस्पेक्टर में, और फ्लटर इंस्पेक्टर में आपके पास यहाँ ये वाला आइकन अवेलेबल है। अगर मैं इस पे से चेक हटा देता हूँ तो आप ये देखें ये सब चीज़ें यहाँ से गायब हो चुकी हैं, मुझे कोई बाउंड्री नज़र नहीं आ रही है। सो मैं बाउंड्री दोबारा यहाँ ले आता हूँ बाय शोइंग दिस। फ्लटर इंस्पेक्टर को मैंने बंद किया एंड हियर यू कैन सी कि आपके पास तमाम एलिमेंट्स की जो बाउंड्री है वो नज़र आ रही है। फाइन। अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज को देखना है, और उन प्रॉपर्टीज को हमने देखना है। और उन प्रॉपर्टीज को हम चेक करते हैं कि कैसे हम इनके साइजेस को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इनके लेट्स से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं,
लेट्स से हम इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल कुछ छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इनको हम स्टडी करते हैं। तो हमने करना ये है, हम सबसे पहले कॉलम में आते हैं और यहाँ हम एलिमेंट्स को चेंज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे पास है मेन एक्सिस साइज। अच्छा जी, इस मेन एक्सिस का जो साइज है मेरे पास, वो बाय डिफॉल्ट जो सेट हुआ होता है वो होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैं इसको हॉट रीलोड करूंगा, सो यू विल सी देयर इज नो चेंज एंटायरली, जैसा था वैसा रहा। वजह, इस ब्लू लाइन को गौर से देखिए। ये ब्लू लाइन ये बता रही है कि आपका जो कॉलम विजेट है बेसिकली वो कहाँ जाके एंड हो रहा है। तो वर्टिकली तो वो ऐसे अलाइंड है, बट हॉरिजॉन्टली उसके पास ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि जितनी चाइल्ड की विद है उतनी विद इसने ऑक्यूपाई की हुई है। लेट से मैं किसी एक चाइल्ड की विद 200 कर देता, तो आप ये देखिएगा ये ब्लू लाइन जो है वो आगे बढ़ जाएगी। राइट, ब्लू लाइन जो है वो आगे बढ़ गई। अच्छा, अब मैं इसको जब मेन कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टली तो वो उतना ही रहेगा, लेकिन वर्टिकली आप ये देखिए बॉक्स क्लोज हो गया। जहां पर तीसरा कंटेनर एंड हो रहा है वहां पर ये उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। तो दिस इज हाउ टू चेंज द साइज ऑफ योर मेन एक्सिस। एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जो चीज अगर कॉलम है तो उसका जो मेन एक्सेस होगा वो होगा वर्टिकल एक्सेस। इसको याद रखने का तरीका है सीवी। आप सीवी बनाते हैं अपनी, तो अपने किसी जॉब पे किसी जगह अप्लाई करने के लिए, तो सीवी का वर्ड आपने याद रखना है। कॉलम के लिए वर्टिकल एक्सेस जो है वो उसका मेन एक्सेस है, सी फॉर कॉलम, वी फॉर वर्टिकल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल तो दूसरा जो होगा ऑब्वियसली वो रॉ के लिए हॉरिजॉन्टल उसका मेन एक्सेस होगा। मेन एक्सेस का साइज तो मैंने यहाँ सही कर दिया। अब मैं इसकी विड्थ वापस 100 कर देता हूँ जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। दूसरा जो मेरे पास प्रॉपर्टी है जिसको मैं जस्ट यहाँ करना चाहता हूँ, वो प्रॉपर्टी है लेट्स से मेन एक्सिस की अलाइनमेंट को देखते हैं। अच्छा, मेन एक्सिस की अलाइनमेंट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर। तो अब तीनों एलिमेंट्स मेरे पास एक साथ सेंटर में आ जाएंगे लाइक दिस। अगर मैं चाहता हूँ कि तीनों के दरमियान स्पेस हो जाए और वो स्पेस तीनों के दरमियान जो गैप है वो इक्वल हो, तो दिस इज हाउ टू डू इट। आपने स्पेस इवनली की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके दरमियान जो स्पेस है वो इस तरह हो जाए कि पहला एलिमेंट अपनी जगह पे रहे, आखिरी एलिमेंट अपनी जगह पे रहे और दरमियान में जितनी जगह है वो सब स्पेस हो जाए, उसके लिए स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है लाइक दिस। अच्छा जी, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन, अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। या तो हम अप साइड जाएंगे या हम डाउन साइड जाएंगे। तो हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन डाउन, ये डिफॉल्ट है। इसको करने से कोई चेंजिंग नहीं, जो चीज डिफॉल्ट होती है उसको करने से कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो देखें कंटेनर 1 ऊपर है, कंटेनर 2 उसके बाद है, कंटेनर 3 सबसे आखिर में। नो चेंज इन बिटवीन। बट अगर मैं इसको अप कर दूं, पहले तो आप ये देख लें, मैं रन करने से पहले आप अच्छी तरह इसकी अपने माइंड में एक स्नैप ले लें। ये रेड वाला जो कंटेनर है वो कंटेनर 1 है, वो सबसे ऊपर है। उसके बाद कंटेनर 2 है, उसके बाद कंटेनर 3 है। मैंने इसको हॉट रीलोड किया तो आप ये देखिए कि रेड वाला कंटेनर सबसे आखिर में चला गया। यानी कि ये घूम गया 180 डिग्री, इसने ट्विस्ट ले लिया, टर्न ले लिया। मतलब क्या है इसका? पहले तो डायरेक्शन के वर्ड को समझिए। डायरेक्शन के वर्ड का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब का वर्ड होता है कि आप किस तरफ जा रहे हो। ठीक है, लूजली इसका मतलब यही होता है कि आप किस तरफ जा रहे हो। अगर डाउन है इसका मतलब है, डायरेक्शन डॉट डाउन लिखा हुआ था, इसका मतलब है आप नीचे की तरफ जा रहे थे। आप नीचे की तरफ जा रहे थे, डाउन की तरफ जा रहे थे, तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे? स्टार्ट आप कर रहे थे अप से। तो कंटेनर 1 आपका पहला कंटेनर है, तो वो अप पे मौजूद था, शुरू में मौजूद था। अब डायरेक्शन डॉट डाउन आ गई है, डायरेक्शन डॉट अप आ गई है, सॉरी। इसका मतलब अब आप कहाँ जा रहे हो? अब आप डायरेक्शन डॉट अप है तो आप जा रहे हो अप साइड, ऊपर की तरफ जा रहे हो। जब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? डाउन से करोगे। तो सबसे आखिरी जो है वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो सबसे ऊपर आएगा,
और जो सबसे पहला एलिमेंट है जो कि कंटेनर 1 है वो सबसे नीचे आ गया लाइक दिस। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये डिफॉल्ट पोजीशन में चला जाएगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन जो होगी वो डाउन डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। चौथी जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो क्रॉस एक्सेस। एक सवाल आपके लिए, सवाल ये है कि क्रॉस अब मेन एक्सेस क्या था, कॉलम का मेन एक्सेस कौन सा होता है? सो डेफिनेटली आप लोग बड़े स्मार्ट हो, आपने सही जवाब दिया है। मेन एक्सेस का जो कॉलम का जो मेन एक्सेस होता है वो वर्टिकल एक्सेस होता है। तो जो क्रॉस एक्सेस होता है वो क्या होगा? मेन जो है वो वर्टिकल है तो क्रॉस हॉरिजॉन्टल होगा कॉलम के लिए। अब हम देख रहे हैं कि इन कंटेनर्स को हॉरिजॉन्टली कैसे अलाइन करना है। अगर आप यहाँ क्रॉस एक्सेस की प्रॉपर्टी लगा के सेंटर कर देते हो, उसको हॉट रीलोड करते हो, तो कोई चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि तीनों की जो विड्थ है वो सेम है, राइट? किसी भी एक की विड्थ 200 कर दो, नाउ यू कैन सी कि जो सबसे ज्यादा विड्थ वाला है वो शुरू से स्टार्ट हो रहा है, आखिर पे खत्म हो रहा है, ठीक है? जो बाकी सारे कंटेनर्स है वो सेंटर पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको एंड कर दूं, इससे क्या होगा? अच्छा, इससे होगा कि मेन एक्सेस तो नहीं हिलेगा, ठीक है? जो इनकी वर्टिकल पोजीशन है वो अपनी जगह पे रहेगी। क्रॉस एक्सेस का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, तो हॉरिजॉन्टली ये मूव करना शुरू करेंगे। और एंड का मतलब ये है कि इन तमाम कंटेनर्स का जो एंड है जहां ये खत्म हो रहा है वो अलाइन हो जाएगा। इस वक्त ये देखो कि कंटेनर 2 और कंटेनर 3 तो आपस में अलाइन हुए हुए हैं, देखो इनका एक साथ खत्म हो रहा है, लेकिन कंटेनर 1 ऐसा नहीं है। जब हम एंड कर देंगे इसका मतलब है तीनों कंटेनर एक साथ अलाइन हो जाएंगे, लेकिन उनका जो एंड है वो अलाइन होगा लाइक दिस। अगर मुझे लेट्स अज्यूम इनको स्टार्ट अलाइन करना है तो मैं स्टार्ट लिख दूंगा, तो आप ये देखेंगे कि तीनों का जो शुरू है वो अलाइन हो जाएगा, खत्म ये भले कहीं भी हो, डजेंट मैटर। देखो इसकी विथ 150 कर देता हूँ मैं। अब इनका जो एंड है वो अलाइन नहीं है, इसका एंड कहीं और हो रहा है, इसका एंड कहीं और हो रहा है, कंटेनर 3 का एंड कहीं और हो रहा है, बट इनके तीनों के स्टार्ट अलाइंड है। मैं इसका एंड अलाइन कर दूं तो देखना तीनों एक साथ खत्म होंगे लेकिन शुरू अलग अलग जगह से होंगे, लाइक दिस, ठीक है? और इसकी इसी प्रॉपर्टी के अंदर एक और एडिशनल चीज है, वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच से ये होता है कि तीनों जो है वो अपनी जितनी भी स्पेस इनके पास अवेलेबल है वो हॉरिजॉन्टली ये लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रिगार्डलेस कि आपने उनकी विड्थ क्या दी हुई है, और आपने उनकी विड्थ भले दी हुई है या नहीं दी हुई है। सी, मैंने सबकी विड्थ हटा दी, हॉट रीलोड किया, इट इज स्टिल द सेम। हॉरिजॉन्टली इसके पास जितनी भी जगह अवेलेबल थी ये उस जगह को इसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो जनाब मैं इसको एंड कर देता हूँ, इसको स्टार्ट कर देते हैं बल्कि, और आप ये देखिए कि तीनों का स्टार्ट अलाइन हो चुका है। विड्थ हमने नहीं दी हुई इनकी, तो इसलिए इसने जितना टेक्स्ट का साइज है उतना साइज दिया हुआ है कंटेनर 1, कोई खाली जगह नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि कंटेनर 1 जो है वो मैक्सिमम स्पेस ले ले हॉरिजॉन्टली, तो मैं चेंज करता हूँ और विड्थ की प्रॉपर्टी में मैं डालता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी। तो ये इसकी जो विड्थ होगी कंटेनर 2 की वो इनफाइनाइट हो जाएगी लाइक दिस, यानी कि नॉन स्टॉप, जो चीज खत्म नहीं हो सकती, जो चीज कैलकुलेट नहीं हो सकती, कॉम्प्रिहेंड नहीं हो सकती, इनफाइनाइट। जितनी बड़ी स्क्रीन साइज होगी उतनी जगह ले लेगा ये। तो दीज वर some tricks to play with your containers। एक आखिरी चीज उसमें आपको बता देता हूँ कि हम एक एंटी कंटेनर कैसे ऐड करते हैं। मैं कंटेनर यहाँ ऐड करता हूँ, ठीक है? इसमें मुझे कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई कलर नहीं चाहिए। ये करेगा ये कि ये फर्स्ट वाले के और इसके बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देगा, 2 और 3 के बीच में। तो आप ये देखिए 2 और 3 के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गया। मैं इसकी हाइट को भी खत्म कर देता, मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी, और इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ 10।
तो आप ये देखिए एक 10 का स्पेस यहाँ क्रिएट हो चुका है 2 और 3 के बीच में। So these were few methods, these were few ways to control the column vertical axis। और अगर मैं इसको रॉ कर दूंगा सिंपली, तो तमाम प्रॉपर्टीज एज इट इज जो है वो स्टैंड करती हैं। इट विल रिमेन सेम, नो डिफरेंस। यहाँ मैंने डेफिनेटली कोई मिस्टेक कर दी है विद रिस्पेक्ट टू स्पेलिंग्स, सो डू नॉट वरी। मैं इसकी जो विड्थ है वो ख़त्म कर देता हूँ।